सभी को जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 अगस्त का करंट। कल का करंट आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपन दोनों प्रकार का करंट कवर कर रहे हैं, थोड़े कंसेप्ट भी समझ रहे हैं और फैक्ट्स भी समझ रहे हैं। और जो टॉपिक अपने सामने आ रहे हैं उन टॉपिकों को अपन कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पूरी जानकारी ले ली जाए। तो आप लोगों को बस एक काम करना है कि डेली क्या करना है कि करंट अफेयर्स आपका जो है उससे क्या करते जाना, कंप्लीट करते जाना है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज। तो आज की जो पहली न्यूज है सभी को पता होगी। क्या हो गया है कि भारत ने 41 साल बाद लास्ट भारत ने जो हॉकी में गोल्ड जीता था ओलंपिक में, वह 1980 में जीता था। 1980 के बाद अपन ने कोई भी पदक नहीं जीता। लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक में जो पुरुष हॉकी टीम है उसने कौन सा मेडल जीत लिया? कांस्य पदक जीत लिया। ठीक है ना। सभी को न्यूज पता होगी, यहाँ पर लिखी है कि जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर क्या रच दिया? इतिहास। गौरतलब है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद, 41 ईयर बाद कोई पदक जीता है। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1980 के ओलंपिक में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। बन जाएगा ना। इतनी बात सभी को क्लियर है। और नीचे लिखा हुआ है भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 क्या जीते? ब्रॉन्ज पदक जीते। मतलब अपन हॉकी में टोटल पदक जीत चुके हैं। अभी तक वो कितने जीत चुके हैं? 12। 12 में से 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 क्या है? ब्रॉन्ज है। और अभी 2020 में फिर से अपन ने क्या जीत लिया? ब्रॉन्ज। ये मेजर चेंज है। तो पहले आप लोग समझ लो। यहाँ पर मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जो हॉकी है, हॉकी का जो लकी नंबर है वह कितना बताया था? 8। याद रखना आप लोग। सुन लो कि भारतीय जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ओलंपिक में क्या क्या किया है। तो मैंने आपसे बोला था जो हॉकी है, हॉकी का जो लकी नंबर है वो है 8। क्यों 8 है? क्योंकि हॉकी अपन लिखते हैं एच से और एच अल्फाबेट में आता है 8वें नंबर पर। तो हॉकी में हर चीज 8 होगी। तो हॉकी जो गेम है उसको ओलंपिक में पहली बार जो शामिल किया गया वो शामिल किया गया था 1908 में। पहली बार हॉकी खेल को ओलंपिक में जो शामिल किया गया वह शामिल किया गया था 1908 में। और भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार हॉकी कब खेली थी? 1928 में। फिर से कितना आ गया? 8। भारतीय पुरुष टीम ने जो पहली बार हॉकी खेली है वह भी कब खेली है? 1928 में, 1928 में। बन जाएगा। तो पहली बार जो हॉकी 1908 में शामिल हुई थी उस समय ओलंपिक हुआ था कहां पर? लंदन। लंदन ओलंपिक था। ये ओलंपिक था लंदन। और पहली बार जो हॉकी खेली थी भारतीय पुरुष टीम ने, फिर से 8 आ गया, ये ओलंपिक था एम्स्टर्डम। कौन सा ओलंपिक था? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम राजधानी है नीदरलैंड और हॉलैंड या डच, तीनों एक ही देश के नाम है। भारतीय महिला टीम ने पहली बार जो हॉकी खेली, फर्स्ट टाइम जो हॉकी खेली वह खेली 1980 में। फिर से कितना आ गया? 8। हॉकी एच से लिख रहे हैं, इसी लकी नंबर है 8, 1980 में। और 1980 में जो ओलंपिक हुआ था वह हुआ था कौन सा? मॉस्को। कौन सा ओलंपिक हुआ था? मॉस्को। मॉस्को ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने पहली बार क्या खेली? हॉकी। तो अभी जो भारतीय पुरुष टीम है उसने कौन सा पदक जीत लिया 2020 में? कौन सा पदक जीत लिया? ठीक है ना। तो हॉकी की जब भी बात होगी नंबर कितना आने वाला है? 8। आगे देखते जाओ आप लोग। यदि मैं आगे देखूं तो हॉकी का लकी नंबर ही मैं बार बार बोल रहा हूं कितना है? 8। क्यों? एस से लिख रहे हैं। तो भारत ने अभी तक जो पदक जीते हैं, टोटल पदक, भारतीय पुरुष टीम की बात कर रहा हूं, भारतीय पुरुष टीम। तो अपन देखें ओलंपिक की यदि मैं बात करूं, भारतीय पुरुष टीम ने ओलंपिक में जो अभी पदक जीते हैं उनकी संख्या हो गई कितनी? 12। टोटल पदक हो गए 12। आपको पता है ओलंपिक में 3 पदक मिलते हैं। एक मिलता है आपका गोल्ड, एक मिलता है सिल्वर
और एक मिलता है क्या, ब्रॉन्ज। तो भारतीय पुरुष टीम ने जो गोल्ड जीते हैं अभी तक, हॉकी का लकी नंबर ही कितना है, 8। तो गोल्ड जीते हैं 8, सिल्वर जीता है कितना, 1, और ब्रॉन्ज कितने जीते, कितने जीते हैं, 3। यदि इन तीनों को जोड़ दो तो अभी तक टोटल जो पदक जीते हैं वह कितने जीते हैं, 12। लेकिन इंपॉर्टेंट है गोल्ड। हॉकी का लकी नंबर ही कितना है, 8। इसलिए भारतीय हॉकी टीम ने जो पहला गोल्ड जीता था, फर्स्ट गोल्ड जीता था, वह जीता था 1928 में। पहला गोल्ड भारत ने जो जीता वह कब जीता, 1928। और लास्ट गोल्ड जो जीता है, लास्ट मतलब कौन से नंबर का होगा, 8वें नंबर का। 8वें नंबर का जो गोल्ड जीता है वह जीता 1980 में, 1980 में। तो हॉकी का लकी नंबर ही कितना है, 8। तो भारत ने ओलंपिक की हॉकी में जो गोल्ड जीते हैं उनकी संख्या कितनी, 8। उनमें से पहला गोल्ड जो जीता था वो जीता था 1928 में, और लास्ट गोल्ड जो जीता है वह जीता है कब, 1980 में, 1980 में। इसके बाद यदि मैं सिल्वर की बात करूं तो भारतीय टीम ने जो सिल्वर जीता है वह जीता है 1960 में, 1960 में। एकमात्र जो भारत ने सिल्वर जीता है वह जीता 1960 में। और जो 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, तो एक ब्रॉन्ज भारतीय हॉकी टीम ने जीता था 1968 में, एक जीता था 1972 में, और एक जीता है जो वह जीता है 2020 में, 2020 टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो भारतीय पूरी दुनिया की ओलंपिक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसी हॉकी टीम का रहा है, तो वह किस टीम का रहा है, इंडियन हॉकी टीम। और अपन ने 1980 तक लगातार कितने गोल्ड जीते, 8। तो मैंने आपको, आप देख भी रहे होगे 1980 के बाद भारत की जो हॉकी है उसमें गिरावट आ गई थी। उसके बाद अपन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और उसका रीजन मैंने आपको बताया था। उसका रीजन था, क्या हुआ था कि 1983 में अपन ने पहला जीत लिया था क्रिकेट वर्ल्ड कप। फर्स्ट क्या जीत लिया था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। और जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद भारत का जो ज्यादा ध्यान है वह किस गेम में लग गया था, क्रिकेट। लेकिन फिर से 2020 में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसने अच्छा खेला और कौन सा पदक जीत लिया, कांस्य। कौन सा पदक जीत लिया, कांस्य। तो अभी तक अपन कितने कांस्य जीत चुके हैं, 3। कितने सिल्वर, 1। और कितने गोल्ड, 8। और हॉकी का लकी नंबर ही कितना है, 8। तो महिलाओं ने पहली बार भाग लिया 1980 में, 1980 में 8 आ गया। भारतीय पुरुष टीम ने खेला 1928 में, 8 आ गया। पहली बार शामिल किया गया 1908 में। भारत ने गोल्ड जीते हैं 8। पहला गोल्ड जीता 1928 में, और लास्ट गोल्ड कब जीता है, 1980 में। इतनी बात समझ में आ रही। और देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल से, ताकि जो भी क्वेश्चन आए अपन इनको सॉल्व कर पाए। तो भारत ने ओलंपिक की हॉकी में कितने गोल्ड जीते, 8। 8 गोल्ड जीते हैं। और ये 8 गोल्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कोड के द्वारा। तो कोड है एला वाला हम तुम, एला वाला, सुन लो, जो कोड है एला बल हम तुम। हम और तुम में इतना ज्यादा बल है कि हमने मिलकर ओलंपिक में कितने गोल्ड जीत लिए, 8। एला बल हम तुम, ये इससे आप आराम से याद रख सकते हो, एला बल हम तुम। अभी मैंने बताया आपको। तो पहले तो ए से जगह का नाम है एम्स्टर्डम। भारत ने ओलंपिक की हॉकी में जो पहला गोल्ड जीता वह जीता था एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम राजधानी या कैपिटल है नीदरलैंड की। कहाँ की कैपिटल है, नीदरलैंड। आपसे कोई नीदरलैंड बोले, डच बोले या हॉलैंड बोले, ये तीनों एक ही देश के नाम है, यूरोप के देश है। एम्स्टर्डम राजधानी है कहाँ की, नीदरलैंड की। और मैंने अभी आपको बताया भारत ने जो पहला गोल्ड है वह जीता था 1928 में। कब जीता था, 1928 में पहला गोल्ड आ गया। ओलंपिक सभी को पता है 4 साल में होता है, और भारत ने लगातार गोल्ड जीते हैं। 28 में प्लस 4 जोड़ दो तो अगला शहर देख लो पहले, तो शहर कौन सा हुआ था। तो ला से अगला जो गोल्ड जीता वो जीता लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स। और जो लॉस एंजल्स है वह शहर है अमेरिका का। और यहां पर 28 के बाद 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 32। 1932 में अपन ने ओलंपिक में दूसरा गोल्ड जीत लिया। जो गेम थे ओलंपिक वो कहां हुए थे, लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहां का शहर है, अमेरिका। वहां से आ जाओ अगला शहर है बर्लिन। वहां से आ जाओ अगला शहर जिसका नाम है बर्लिन। बर्लिन राजधानी है जर्मनी की। कहां की राजधानी है, जर्मनी। हर 4 साल में गेम होते हैं, इसमें +4 कर दो तो आ जाएगा कितना, 1930। तो और एक बात और बता दूं, भारत ने जो 8 गोल्ड जीते हैं, इन 8 गोल्ड में से 6 गोल्ड जो हैं
वह लगातार जीते। 6 गोल्ड क्या जीते हैं लगातार। भारत ने जो 8 गोल्ड जीते हैं, उन 8 गोल्ड में से 6 गोल्ड लगातार जीते हैं। तो पहला 1928 में, फिर 32 में और फिर 36 में। और एक बात बता दूं, इन 3 गेमों में भारत की तरफ से एक प्लेयर खेले थे, उन प्लेयर का नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद जो हैं, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। इन्होंने कितने गेम खेले हैं? 3। कौन कौन से? 1928 का ओलंपिक खेला है, 1932 का ओलंपिक खेला है और 1936 का ओलंपिक खेला। इतनी बात सभी को क्लियर है। अपन लगातार जीत रहे हैं। वहां से हो गया बर्लिन। ला से आ जाओ अगला। तो ला से शहर का नाम है लंदन। ला से शहर का नाम है लंदन। और लंदन जो है वह कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड। लंदन राजधानी है इंग्लैंड। लेकिन आप बात समझो, ओलंपिक कितने साल में होते हैं? 4 साल में। यदि मैं 1936 में 4 साल जोड़ता हूं तो आ जाता है 1940, और 40 में फिर से 4 जोड़ता हूं तो आ जाता है 1944। लेकिन मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि यहां पर चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो चला है 1939 से 45 तक। और 1939 से 45 के कारण कौन कौन से ओलंपिक कैंसिल हो गए? 1940 और 44। 1940 और 44 के ओलंपिक कैंसिल हो गए क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया में क्या चल रहा था? सेकंड वर्ल्ड वॉर। और पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18, 1914 से 18, और उसके कारण ओलंपिक कैंसिल हुए थे 1916 के। तो अभी तक कितनी बार ओलंपिक कैंसिल हुए? 3 बार। 1916 के जो कैंसिल हुए हैं वह किसके कारण कैंसिल हुए? प्रथम विश्व युद्ध। क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चला था वह चला था 1914 से लेकर कब तक? 18 तक। तो 3 बार ओलंपिक कैंसिल हुए, 1916, 1940 और 1944। तो 40 और 44 के ओलंपिक कैंसिल हो गए थे। इसमें जोड़ते अपन 4-4। इसके बाद 44 के बाद जो अगले ओलंपिक हुए थे वह कब हुए थे? 1948। 40-44 में ओलंपिक कैंसिल ही हो गए। तो भारत ने हॉकी में चौथा गोल्ड जीत लिया लंदन। ला से है लंदन। और कब जीत लिया? 1948। हा से आ जाओ। हा से अगला शहर है जिसका नाम है हेलसिंकी। शहर का नाम है हेलसिंकी। और हेलसिंकी राजधानी है फिनलैंड की। फिनलैंड यूरोप का देश है, वहां की राजधानी है हेलसिंकी। और यदि 48 में यदि +4 जोड़ दो, 48 में +4 कर दो, लगातार गोल्ड जीते ना, 48 में यदि +4 करोगे तो कितना आ गया? 52। 1952। तो यहां पर अपन ने कौन सा गोल्ड जीत लिया? कौन सा गोल्ड जीत लिया? 5वां, 52। फिर मां से आ जाओ। मां से अगला शहर है जिसका नाम है, मां से शहर का नाम है मेलबर्न। कौन सा? मेलबर्न। और मेलबर्न जो शहर है वो कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया, अपने लगातार 6 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक में, वो हॉकी में। इसी 52 में 4 जोड़ोगे +4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1956। तो 1956 में अपन ने मेलबर्न में कौन सा गोल्ड जीत लिया? 6वां। तो हॉकी का लकी नंबर ही कितना? 8। तो भारत ने हॉकी में कितने गोल्ड जीते ओलंपिक में? 8। 8 गोल्ड जीते, जिसमें लगातार कितने जीते? 6। एक भी गैप नहीं हुआ। 28 में 32, 36, 40, 44 से कैंसिल हो गए। इसके बाद 48, 52 और 56। यहां तक सभी को क्लियर है? तो यहां तक का कोर्स समझ में आ गए? तो हम और तुम में इतना बल है कि अपन ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा क्या खेला? ओलंपिक। अब बचा है तुम। तो ता से सुन लो। ता से जगह का नाम है टोक्यो। टोक्यो में जो अगला गोल्ड जीता, टोक्यो राजधानी है जापान। और इसमें अपन ने जो जीता वो जीता 1964, 1964 में। टोक्यो में अपन ने 1964 में कौन से नंबर का गोल्ड जीता? कौन से नंबर का? 60 में। तो 1960 का गैप हो गया। 56 के बाद अगला ओलंपिक होना था कब? 60 में। तो 1960 का गैप हो गया। इसके बाद अपन जीते कब? 64 में। और 64 के बाद मां से आ जाओ, क्या है? मॉस्को। मॉस्को राजधानी है रूस की। और यहां पर अपन ने लास्ट गोल्ड जीता हॉकी में कब? 1980 में। तो हॉकी का लकी नंबर ही 8 है। तो हॉकी में पहला गोल्ड, टोटल गोल्ड जीते 8। पहला गोल्ड 1928 में, और लास्ट जो गोल्ड जीता है वह कब जीता है? 1980 में। बन जाएगा? याद रहेगा? तो लगातार कितने गोल्ड जीते? 6। और इसके बाद 2 गोल्ड और अपन ने जीते। टोटल गोल्ड जीते अपन ने 8। यदि बात सभी को क्लियर है? तो भारत के जो पदक हैं, तो 8 समझ में आ गया कब कब जीत लिए अपन ने? 1928 में, 1932 में, 1936,
1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। पहला गोल्ड में भी 8 आ गया, लास्ट में भी 8 आ गया। जो एकमात्र सिल्वर जीता है वह कब जीता है? 1960। और 1960 में जब अपन सिल्वर जीते थे तो उस समय पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। 1960 में जब अपन सिल्वर जीते थे तो उस समय गोल्ड जीता था किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने अपन को हराया था फाइनल में, इसलिए अपन सिल्वर जीत पाए थे और वो क्या जीत पाए थे? गोल्ड। तो 60 में किसने किसको हरा दिया? पाकिस्तान ने किसको हराया? भारत को। पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया, तो उसका अपन ने बदला लिया। 1964 में जब अगला ओलंपिक हुआ तो इंडिया फिर से पाकिस्तान फाइनल खेले, इंडिया ने किसको हरा दिया? पाकिस्तान। तो हरा ना, क्लियर बात सभी को इतना। और अपन ने जो 3 ब्रॉन्ज जीते हैं, एक 1968, 72 और 2020, बन जाएगा ना। तो अभी भारत ने ओलंपिक की हॉकी में कितने गोल्ड जीत लिए हैं? 8, 1 ब्रॉन्ज और कितने सिल्वर? 3 कांस्य। तो टोटल पदक हो गए हैं कितने बोलो? 12। कितने पदक हो गए? 12। और आप सभी को पता होगा अभी जो हॉकी टीम है इस बार, उस हॉकी टीम के कैप्टन का नाम क्या है? आप बताओ। इन्होंने हॉकी में इतना अच्छा कारनामा करके अपने मन को खुश कर दिया कि नहीं, इसलिए इनका नाम है क्या? हॉकी टीम के जो कैप्टन, उनका नाम मनप्रीत सिंह है। हॉकी टीम के जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? मनप्रीत, बन जाएगा ना, मनप्रीत सिंह। इस बार जो है वह हॉकी टीम के क्या है बोलो? कैप्टन है मनप्रीत सिंह। और एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि इस 11 प्लेयर में, जो 11 प्लेयर हैं, आप बताओ हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11। जो अभी जो हॉकी टीम खेल रही है ओलंपिक, उसमें कितने प्लेयर हैं? 11। इन 11 प्लेयर में से, इन 11 प्लेयर में से एक प्लेयर जो है वो अपने मध्य प्रदेश के। जो 11 प्लेयर हैं इनमें से जो एक प्लेयर हैं वो अपने कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। और जो मध्य प्रदेश के जो प्लेयर हैं उनका नाम है, उनका जो नाम है विवेक प्रसाद। उनका नाम है विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद उनका नाम है, विवेक सागर प्रसाद। इन 11 प्लेयरों में से एक प्लेयर मध्य प्रदेश के हैं, और जो मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं उनका नाम है विवेक सागर प्रसाद। और जो विवेक सागर प्रसाद हैं वो रहने वाले हैं कहाँ के? इटारसी। कहाँ के रहने वाले हैं? इटारसी। और इटारसी आता है होशंगाबाद में। कहाँ पर आता है? होशंगाबाद। इटारसी जंक्शन भी फेमस है। तो इन 11 प्लेयर में से एक मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद, बन जाएगा ना। इन्होंने विवेक से काम लिया, धैर्य से काम लिया और अपन को ओलंपिक में क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। और साथ में एक प्लेयर और है मणिपुर के, एक प्लेयर है मणिपुर के। और जो मणिपुर के प्लेयर हैं उनका नाम है नीलकांत, नीलकांत, ठीक है, उनका नाम है नीलकांत। एक मणिपुर के प्लेयर है नीलकांत। लेकिन जो नीलकांत मणिपुर के प्लेयर हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश हॉकी ट्रेनिंग अकेडमी, मध्य प्रदेश हॉकी ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग ली है। मध्य प्रदेश हॉकी ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग ली है किसने? नीलकांत ने। ये है मणिपुर के, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश हॉकी ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग ली है। तो इन दोनों प्लेयरों को मध्य प्रदेश सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए, कितने? 1-1 करोड़ रुपए देने का क्या किया? ऐलान। इन दोनों प्लेयर को, बन जाएगा सभी से। तो अभी भारत ने 2020 के ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया? कौन सा पदक जीत लिया? कांस्य। तो कितने कांस्य हो गए? 3। और वैसे भी कांस्य मतलब तीसरे नंबर का पदक है, गोल्ड सिल्वर कांस्य, इसे 3 कांस्य जीत लिए। और मध्य प्रदेश के प्लेयर कौन है? विवेक सागर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? इटारसी, बन जाएगा ना। और एक प्लेयर है नीलकांत, ये है मणिपुर के, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश ट्रेनिंग अकेडमी, मध्य प्रदेश हॉकी ट्रेनिंग अकेडमी से ट्रेनिंग ली है, इसलिए इन्हें क्या दिया जा रहा है? 1 करोड़ रुपए, बन जाएगा इतना। सभी समझ में आ गया? अपन अगले यहां पर देख लेते हैं हुआ क्या। मैं अभी बार बार आपसे बोल रहा हूं, जब भी हॉकी की बात होगी नंबर कितना आएगा? 8। तो 2008 में गठन हुआ है, 2008 में गठन हुआ है हॉकी इंडिया का। हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया जो है इसका गठन जो है वह कब हुआ है? 2008 में, 2008 में, ठीक है ना। और इससे पहले जो चलता था वह चलता था भारतीय हॉकी महासंघ। क्या था? भारतीय हॉकी महासंघ, भारतीय हॉकी महासंघ।
भारतीय हॉकी जो महासंघ है, ठीक है ना, भारतीय हॉकी महासंघ है, जो बना था 1925 में, 1925 में बना था भारतीय हॉकी महासंघ, और ये रहा 2008 तक, 2008 तक रहा। भारतीय हॉकी जो महासंघ था, जो पहले हॉकी को रेगुलेट करता था, वो बना था 1925 में, और 1925 से कब तक रहा, 2008 तक। इसको 2008 में बर्खास्त कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, और इसकी जगह बना दिया गया क्या, हॉकी इंडिया। और हॉकी इंडिया 2000, हॉकी का लकी नंबर ही 8 है। इसको बर्खास्त कब किया गया बताओ, 2008 में। और 2008 में जब बर्खास्त किया गया तो 2009 में कौन सी संस्था बना दी गई, हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया की क्या कर दी गई, स्थापना। और जो हॉकी इंडिया है, अब बताओ, जितने भी संवेदनशील विषय होते हैं, मैं बार बार बोल, जितने भी संवेदनशील विषय होते हैं उनके मुख्यालय जाते हैं राजधानी में। तो हॉकी अपना नेशनल गेम है, संवेदनशील विषय है, तो जो हॉकी इंडिया है इसका जो हेड ऑफिस है वह कहां पर है, न्यू दिल्ली। कहां पर है, न्यू दिल्ली। तो ये 2008 में हॉकी महासंघ जो था, भारतीय हॉकी महासंघ, वो बर्खास्त हुआ है। इसकी जगह 2009 में क्या आ गया, हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया यदि आपसे पूछा जाएगा, बना है 2009 में, और हेड ऑफिस कहां पर है, न्यू दिल्ली। और किसकी जगह बना है, भारतीय हॉकी महासंघ बन जाएगा। भारतीय हॉकी महासंघ कब बना था, 1925। और कब तक रहा, 2008 में उसे बर्खास्त कर दिया गया। और यहाँ पर पूरे विश्व की हॉकी की जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतरराष्ट्रीय जिसे बोलते हैं FIH, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और याद रखना, जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है वह बना है 1924 में। कब बना है, 1924 में। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है पेरिस, फ्रांस। इसका जो हेड ऑफिस है वह कहां पर है, पेरिस, फ्रांस। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ बना है 1924 में, इसका हेड ऑफिस है पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो प्रमुख हैं अभी, उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। उनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। किसके प्रमुख हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ बना कब है, 1924। और हेड ऑफिस कहां पर है, पेरिस, फ्रांस। जबकि भारतीय हॉकी जो था महासंघ वो बना था 1925 में। इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह क्या आ गया है, हॉकी इंडिया। और हॉकी इंडिया जो है वह किससे संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। मतलब पूरी दुनिया में हॉकी गेम को जो रेगुलेट करता है वह करता है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, और भारत में जो करता है वो कौन है, हॉकी इंडिया। ये बात सभी को क्लियर है। नेक्स्ट करंट पे आते हैं। कल एक और पदक भारत ने जीत लिया है, ठीक है। जब अपन हॉकी में कुछ जीतते हैं तो ये एक टीम का पदक होता है, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर और एक प्लेयर ने जीत लिया है। यहाँ पर लिखा होगा अगला करंट, नेक्स्ट करंट है, यहाँ पर देखते जाओ। लिखा है भारत के युवा पहलवान है कौन, हाँ, भारत के युवा पहलवान है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दाहिया ने ओलंपिक में कुश्ती मतलब रेसलिंग में कितने किलोग्राम, 57 किलोग्राम रेसलिंग में कौन सा पदक जीत लिया, सिल्वर। कौन सा पदक जीत लिया, सिल्वर, ठीक है ना। और इन्होंने रूसी पहलवान किसको हराया है, जोर उगेव से हारे। फाइनल में जो किससे हार गए हैं, रूसी पहलवान कौन है, जोर उगेव। उन्हें ज्यादा जोर लगाया, ज्यादा ताकत से खेले, इनको फाइनल में किसको हरा दिया, रवि कुमार दाहिया। लेकिन इन्होंने सिल्वर जीतकर, हमारा ना भारत की जो मेडल तालिका है उसमें एक और मेडल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, किसने, रवि कुमार दाहिया। और जो रवि कुमार दाहिया है, आप देखना ज्यादा जो रेसलिंग करते हैं, कुश्ती करते हैं, वो हरियाणा साइड के लोग होते हैं। जैसे लास्ट ईयर साक्षी मलिक को मिला था 2016 ओलंपिक में रेसलिंग में, वो भी कहाँ की थी, हरियाणा। तो रवि कुमार दाहिया भी जो है वह कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा। और हरियाणा की जिस जगह के रहने वाले हैं उस जगह का नाम है क्या, सोनीपत। बन जाएगा ना। युवा पहलवान है रवि कुमार दाहिया। और रवि कुमार दाहिया ने कैसे पहलवान है, फ्री स्टाइल पहलवान है। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है, सिल्वर। और 2019 में इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में ही कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होती है 2019 में, उसमें कौन सा पदक जीता है इन्होंने, कौन सा पदक जीता है, कांस्य। वे एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार क्या जीत चुके हैं, गोल्ड। ये एशियाई चैंपियनशिप होती है, उसमें क्या जीत चुके हैं, 2 बार गोल्ड भी जीत चुके हैं, ठीक है ना। बन जाएगा। और 2019 में
विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता। इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं? तो ये है कौन? विजय रवि कुमार दाहिया। और रवि कुमार दाहिया रेसलिंग करते हैं और ज्यादा जो रेसलर होते हैं वो कहाँ के होते हैं बताओ? हरियाणा। तो ये भी कहाँ के रहने वाले? हरियाणा। बन जाएगा। थोड़ा सा और बता देता हूँ आप लोगों को डिटेल से, देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से भारतीयों ने पदक जीते हैं व्यक्तिगत तौर पर। यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, पर्सनली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो भारत ने जो पहला पदक जीता था, भारतीयों की मैंने आप एक खास बात बताई थी, भारतीय सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं। पहले क्या जीतते हैं? ब्रॉन्ज, फिर क्या जीतते हैं? सिल्वर, और फिर क्या जीतते हैं? गोल्ड। मतलब पहले थर्ड नंबर, फिर सेकंड नंबर, और फिर कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर। यहां पर देखो, यदि मैं पहले पदक की बात करूं, फर्स्ट पदक, तो फर्स्ट पदक जीता था भारत ने, ठीक है ना, फर्स्ट पदक जीता था 1952 में, 1952 में, 1952 में। और 1952 में ओलंपिक हुआ था कौन सा? हेलसिंकी। कौन सा ओलंपिक हुआ था? हेलसिंकी। 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में, हेलसिंकी राजधानी फिनलैंड की, यहाँ पर ने हॉकी में गोल्ड भी जीता है। 1952 में हेलसिंकी में सबसे पहले भारत, बताओ कौन सा पदक जीतेगा? थर्ड। थर्ड, थर्ड मतलब होता है कांस्य। थर्ड मतलब होता है कांस्य। और कांस्य, कांस्य और कांस्य केडी यादव, कांस्य कांस्य और कांस्य क्या? केडी यादव। तो केडी यादव पहले भारतीय हैं जिन्होंने पदक जीता। और केडी यादव कांस्य कांस्य, कांस्य केडी यादव और कांस्य कुश्ती। तो इनका जो पदक था वह भी किसमें था? कुश्ती। तो पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर ओलंपिक में कोई पदक जीता, तो आप बताओ उनका नाम क्या है? केडी यादव। और किस गेम में जीते? कुश्ती। भाई भूलना ही नहीं, थर्ड जीतेंगे मतलब का से आएगा। कांस्य जीता है केडी यादव ने, कुश्ती ब्रॉन्ज जीता है। बन जाएगा ना? इतनी बात सभी को क्लियर है? इसके बाद आ जाओ आप लोग, इसके बाद यदि अपन आगे देखें, लिमिटेड लोग हैं, देख लो एक बार में, फिर अपन आ जाओ 1996 में। 1996 में एक ओलंपिक हुआ था जिसका नाम है एटलांटा। कौन सा ओलंपिक हुआ था? एटलांटा। और एटलांटा शहर है यूएसए का। कहाँ का शहर है? यूएसए, अमेरिका का शहर है। तो 1996 में एटलांटा ओलंपिक हुआ था, और इस एटलांटा ओलंपिक में भी फिर से कांस्य पदक जीता। इसमें फिर से कौन सा पदक जीता? कांस्य। कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता या ब्रॉन्ज जीता? और जो ब्रॉन्ज जीता वो जीता लिएंडर पेस। किसने जीता? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। बन जाएगा ना? और आप बताओ, जब अपन टेनिस गेम खेलते हैं तो टेनिस गेम में बॉल को बहुत पेस से मारते हैं, तो लिएंडर पेस का जो गेम है वह कौन सा गेम था? टेनिस। तो टेनिस में अभी तक एक ही प्लेयर ने पदक जीता है, वो प्लेयर है कौन? लिएंडर पेस। इतनी बात क्लियर है? लिएंडर पेस ने। इसके बाद आगे आ जाओ, फिर अपन इनके बाद जो पदक जीते वो जीते 2004 में। 2004 में पुरुष की बात कर रहा हूं, महिलाओं को काउंट नहीं कर रहा। महिलाओं के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। महिलाओं के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, अभी बात कर रहा हूं पुरुषों की। तो यदि मैं 2004 की बात करूं तो 2004 में जो ओलंपिक हुए थे वह हुए थे एथेंस। कहां हुए थे? एथेंस, यूनान में। एथेंस, यूनान में 2004 में। पहला ओलंपिक भी एथेंस में हुआ था 1896 में। और यहां पर भारत ने पहली बार सेकंड अवार्ड जीता। सेकंड मतलब होता है रजत, रजत या सिल्वर। और रासे रजत और रासे राजवर्धन राठौर। रासे रजत और रासे राजवर्धन राठौर। रासे रजत और राजवर्धन राठौर। और राजवर्धन राठौर ने जिस गेम में जीता उनका गेम था निशानेबाजी, इंग्लिश में बोलते हैं शूटिंग। कौन से गेम में जीता है? निशानेबाजी। तो आपसे पूछा जाए पहले भारतीय जिन्होंने सिल्वर जीता, पहले भारतीय जिन्होंने सिल्वर जीता वो लोग कौन है? राजवर्धन राठौर। और किस गेम में जीता है? निशानेबाजी। किस गेम में जीता है? निशानेबाजी में जीता है। फैन ऑन कर देना। किस गेम में जीता है इसको? निशानेबाजी में। किसने जीता है? राजवर्धन राठौर ने। इतनी बात क्लियर है? यदि मैं आगे आ जाऊं, यहां तक सभी समझ में आ गया? तो पहले व्यक्ति जिन्होंने पदक जीता उसका नाम है केडी यादव। क्या नाम है? केडी यादव। बन जाएगा ना? टेनिस में जीतने वाले पहले प्लेयर क्या नाम है? लिएंडर पेस। और 2004 में किसने जीत लिया है? राजवर्धन राठौर। ऑफिस से बुला दो किसी को, ऑफिस से बुला देना किसी को, ठीक है ना? किसने जीत लिया? राजवर्धन राठौर। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखें अपन। इसके बाद आ जाओ 2008 में। 2008 में 2008 में जीता क्या? गोल्ड। 2008 में पहली बार जीता अपन ने क्या? गोल्ड। और गोल्ड की बात होगी, नंबर आएगा 8।
हॉकी में कितने गोल्ड जीते? 8। तो 2008 में जो जीता वो जीता गोल्ड। गोल्ड जो जिस व्यक्ति ने जीता उनका नाम है क्या? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने क्या जीता है? गोल्ड। और अभिनव बिंद्रा का जो गेम है वह भी क्या है? निशानेबाजी। इनका जो गेम है वो भी बोलो क्या है? निशानेबाजी। इन्होंने भी जिस गेम में जीता है उस गेम का नाम है निशानेबाजी, शूटिंग में। तो आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड जीता है तो उनका नाम क्या होगा? बोलो। अभिनव बिंद्रा। और किस चीज में जीता है? निशानेबाजी। और इसका इनका जो निशानेबाजी थी वो थी 10 मीटर एयर राइफल। 10 मीटर क्या? एयर राइफल में इन्होंने जीता है 2008 में। एकमात्र व्यक्ति है अभिनव बिंद्रा। और इसी ओलंपिक में विश्व के एक प्लेयर है माइकल फेल्प्स, जिन्होंने कितने गोल्ड जीतकर? 8 गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया था तैराकी में। बन जाएगा ना एक ओलंपिक में। 2008 में किसने जीत लिया? अभिनव बिंद्रा। और यहीं पर एक पदक जीते थे सुशील कुमार। सुशील कुमार सुशील कुमार सुशील कुमार यहां पर जो जीते थे वो जीते थे कौन सा पदक? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जीते थे। सुशील कुमार का भी जो गेम है बताओ कौन सा गेम था इनका भी? कुश्ती। इन्होंने भी जो जीता था वह कुश्ती में जीता। ये बात सभी को क्लियर है। सुशील कुमार ने यहां पर किसमें जीत लिया था? कुश्ती में। इसके बाद आ जाओ 2012 में। 2012 में आ जाओ तो 2012 में 2 सिल्वर जीते थे अपन। किन किन पुरुषों ने जीता है? मैं पुरुषों की बात कर रहा हूं, यहां पर समझ लो किन किन पुरुषों ने जीता है। तो पहला सिल्वर जीता था यहां पर, तो एक सिल्वर जो जीता है वो जीता सुशील कुमार। सुशील कुमार ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने लगातार कितने ओलंपिक में? 2 ओलंपिक में पदक जीता है। तो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले 2 प्लेयर बन गए, एक सुशील कुमार और एक पीवी सिंधु। सुशील कुमार और एक कौन हो गए? पीवी सिंधु। तो सुशील कुमार ने सिल्वर फिर जीत लिया। किसमें जीत लिया? कुश्ती में। कौन से ओलंपिक में? 2012। 2012 जो ओलंपिक है वो लंदन में हुआ था और 2008 का जो है वो बीजिंग में हुआ था। कहां पर हुआ था? बीजिंग में। इतनी बात सभी को क्लियर है। सिल्वर जीत लिया किसने? सुशील कुमार। एक यहां पर सिल्वर जो है वह जीत लिया किसने? विजय कुमार। फिर से यहां पर अपन एक सिल्वर जीते 2012 में। और सिल्वर जो जीता वो किसने जीता? बोलो। विजय कुमार। और आपकी विजय तभी होगी जब आपका निशाना सही लगेगा। तो इनका जो गेम है वो किसमें जीता था इन्होंने? निशानेबाजी। निशानेबाजी में जीता था किसने? विजय कुमार। इन्होंने भी सिल्वर जीता। फिर ब्रॉन्ज जीता था 2012 में। ब्रॉन्ज जीता था जिनका नाम है गगन नारंग। किसने जीता था? गगन नारंग। गगन मतलब होता है आसमान, और आसमान में अपन चलाते हैं बंदूक। बंदूक चलाना मतलब निशानेबाजी। तो गगन नारंग ने भी किस गेम में जीता? निशानेबाजी, शूटिंग। इन्होंने भी क्या जीता था? बोलो। ब्रॉन्ज। और एक ब्रॉन्ज जीता था योगेश्वर दत्त। एक ब्रॉन्ज जीता था किसने? योगेश्वर क्या? दत्त ने। एक ब्रॉन्ज जो है वह जीता था किसने? बोलो। योगेश्वर दत्त। बन जाएगा। और योगेश्वर दत्त का जो गेम है वो भी क्या है? कुश्ती। यदि बात सभी को क्लियर है। लेकिन हुआ क्या वो बात समझ लो। तो 2012 में कितने पुरुषों ने पदक जीते थे? 4। और 2 महिलाओं ने जीते थे वो मैं आपको बता चुका हूं, एक मैरी कॉम और एक साइना नेहवाल। लास्ट वीडियो में बताया था मैरी कॉम और साइना नेहवाल। लेकिन जो पुरुषों ने पदक जीता तो एक सिल्वर जीता किसने? सुशील कुमार, एक विजय कुमार, एक ब्रॉन्ज जीता गगन नारंग ने, और एक जीता किसने? योगेश्वर दत्त। लेकिन हुआ क्या है कि जो योगेश्वर दत्त को ब्रॉन्ज मिला था और एक थे रूस के प्लेयर जिनका नाम है बेसिक कुदुखोव। बेसिक कुदुखोव। जो गेम के बेसिक नियम भूल गए थे, बेसिक कुदुखोव। तो जो बेसिक कुदुखोव है वह फंस गए थे डोपिंग में। किसमें फंस गए थे? डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कोई नशीली चीजें लेकर या कोई एनर्जी वाली चीजें लेकर कोई गेम खेलना। तो जो बेसिक कुदुखोव है वो फंस गए थे डोपिंग में। तो बेसिक कुदुखोव से सिल्वर मेडल ले लिया गया और वो सिल्वर मेडल किसको दे दिया गया? योगेश्वर दत्त। तो योगेश्वर दत्त ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन इनका जो मेडल है वो अपग्रेड हो गया है, और अपग्रेड होकर इनका जो मेडल है वह भी क्या हो गया? बताओ मुझे, क्या हो गया है? सिल्वर। किसका? योगेश्वर दत्त। कभी आपसे पूछा जाए ऐसा प्लेयर जिसका मेडल ब्रॉन्ज से सिल्वर हो गया, तो आंसर क्या होगा? योगेश्वर दत्त। क्यों? जो प्लेयर को सिल्वर मिला था वो खेल के बेसिक नियम भूल गए थे, इसलिए उनका नाम क्या है? बेसिक कुदुखोव। कहां के प्लेयर थे? रूस के। तो इनसे पदक ले लिया गया और वो किसको दे दिया गया? योगेश्वर दत्त। याद रहेगा। तो आपसे कभी पूछा जाएगा पहला व्यक्ति जिसने पदक जीता, केडी जाधव।
किसने जीता? केडी यादव। पहला व्यक्ति जिसने सिल्वर जीता राजवर्धन राठौर। पहला व्यक्ति जिसने गोल्ड जीता अभिनव बिंद्रा। इतनी बात सभी को क्लियर है। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में फिर से अपन ने कुश्ती में कौन सा पदक जीत लिया? सिल्वर। कौन सा पदक जीत लिया? सिल्वर। मतलब इस बार 2020 में 2 लोग सिल्वर जीत चुके हैं। वो कितने लोग जीत चुके हैं? 2। एक कौन? मीराबाई चानू। और एक जीत चुके हैं कौन? हाँ, बन जाएगा ना कल जो जीते हैं। इतनी बात सही समझ में आ गए? बन जाएगा इतना भी आपसे, तो एक बार आप लोग देख लेना। तो यहां पर लिखा है वो अब मैंने बता दिया है। तो भारत के युवा पहलवान है कौन? रवि कुमार दाहिया। इन्होंने क्या जीत लिया है? सिल्वर। और कहां के रहने वाले? हरियाणा। कितने किलोग्राम में? 57 किलोग्राम। 57 किलोग्राम बन जाएगा आप सभी से। नेक्स्ट करंट पे आते हैं अपन लोग। इसका जो अगला करंट है यहां पर देख लो, एक इंटरनेशनल न्यूज है, सुन लो इसके बारे में। आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के कई हिस्से हैं। यहां पर देख लो, पहले तो समझ लो कि क्या न्यूज है। पहले न्यूज पढ़ के बता देता हूं। एक है गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है ना। हाल ही में पाकिस्तान अधिकारियों ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी रूप से प्रांतीय दर्जा देने के लिए एक कानून को पूरी तरह से क्या है? तैयार कर लिया है। यह कानून अभी प्रस्तावित विधेयक के रूप में है। यदि बात सभी क्लियर आ रही है? किसको मान्यता देने के लिए? पीओके। यहां पर समझ लो है क्या जो आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पूरा भारत का हिस्सा नहीं है। जब अपन ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया था, जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया था, उस समय जम्मू कश्मीर भारत का पूरा हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ही अपन आजाद हुए, यहाँ पर आक्रमण किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की सेना यहाँ तक घुसकर आ गई। और पाकिस्तान की सेना जब यहाँ तक घुसकर आई, अपन इस मुद्दे को लेकर चले गए यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि आप लोग क्या करो, एक युद्ध विराम रेखा खींच लो। और इस युद्ध विराम रेखा को कहा जाता है क्या? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड वाला जो पाकिस्तान है, इस पर जबरदस्ती अधिकार करके रखा है कौन? पाकिस्तान। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आ रही बात समझ में? सेम यहां पर हुआ है। यहां का जो हिस्सा है, इस पर आक्रमण किया चाइना ने, और यहां भी युद्ध विराम रेखा खींची गई। और इस युद्ध विराम रेखा को क्या बोला जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहां का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं अक्साई चिन्ह। अक्साई चिन्ह। तो जो अक्साई चिन्ह वाला जम्मू कश्मीर है, इस पर किसका अधिकार है? बोलो, चीन का। और जो पीओके वाला जम्मू कश्मीर है, इस पर किसका अधिकार है? भारत। सॉरी, भारत बोल रहा हूं। इस पर कौन अधिकार करके रखा है? पाकिस्तान। बाकी जो बचा है हिस्सा, यहां पर किसका अधिकार है? भारत। कितनी बात समझ में आ रही है? तो भारत का जो जम्मू कश्मीर है, वो मुख्यतः 3 चीजों में डिवाइड है। एक इसमें आता है जिसे अपन बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख। एक इसमें आती है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। और एक आता है जम्मू। तो पाकिस्तान पर, पीओके पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है। वो जबरदस्ती इस पर क्या करके रखे? अधिकार। तो LOC के उस साइड वाला जो जम्मू कश्मीर है, उसे क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इसे बोलते हैं COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो इस साइड है वो क्या है? COK, चाइना ऑक्यूपाइड क्या? कश्मीर। इतनी बात सभी को क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो भारत जो का जो जम्मू कश्मीर हो, उसमें मुख्यतः कितनी चीजें आती? 3, लद्दाख, कश्मीर घाटी, और बोलो क्या? जम्मू। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब हुआ क्या है, यहां पर देखना, जो पीओके वाला हिस्सा है, इस पीओके वाले हिस्से को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति है। कैसी डुअल पॉलिसी है? इसको लेकर पाकिस्तान की जो है वो कैसी नीति है? दोहरी नीति। क्या दोहरी नीति है वो समझ लो। दोहरी नीति क्या है? पाकिस्तान इसे बोलता है, पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर। क्या बोलता है? आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर कहता है किसको? पीओके वाले हिस्से को, पाकिस्तान। और जो भारत वाला हिस्सा है, इसे पाकिस्तान कौन सा कश्मीर कहता है? गुलाम कश्मीर। पाकिस्तान कह रहा है वो आजाद कश्मीर है, जो हिस्सा भारत में आता है वो है कौन सा कश्मीर है? गुलाम कश्मीर है।
अब यहाँ पर कैसे उसकी दोहरी नीति है, इसे पीओके वाले हिस्से को पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, और आजाद कश्मीर के नाम पर, आजाद कश्मीर के नाम पर वह क्या करता है, यहां पर उसका कहना है यहां पर पीओके में एक अलग से विधानमंडल है, अलग से विधानमंडल है, अलग से विधानमंडल है, यहां का अलग से एक निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है पीओके में, और यहां पर चुनाव होते हैं, और चुनाव होने के बाद यहां पर कौन बनते हैं, सीएम। और उसका कहना है पाकिस्तान से अलग है, यहां अलग निर्वाचन आयोग है, अलग चुनाव होते हैं, अरे बात समझ में, और अलग से सीएम बनता है। लेकिन दोहरी नीति कैसे है, कहने को इसने इसे आजाद कश्मीर कह के रखा है, लेकिन इसको जो नियंत्रित करता है वह नियंत्रित करता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। यहां से वो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसको लेकर पाकिस्तान की यहां पर कैसी नीति है, दोहरी नीति है। कहने को बोल रहा है आजाद कश्मीर है, उसका हर व्यवस्था अलग है, लेकिन कुछ अधिकार ही इसको देकर रखे हैं, बाकी जो अधिकार हैं वह किसके पास है, बोलो किसके पास, पाकिस्तान के पास। तो अभी पाकिस्तान का कहना है, पाकिस्तान एक विधेयक लेकर आया है, और पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि जो पीओके वाला हिस्सा है, इस पीओके वाले हिस्से को किस में शामिल कर रहा है, किस में शामिल कर रहा है, पाकिस्तान में। और उसने कहा है कि यहाँ पर जो अलग से निर्वाचन आयोग होता था, अब वो निर्वाचन आयोग नहीं होगा, अब यहाँ के जो चुनाव होंगे वह किसके चुनाव के साथ होंगे, पाकिस्तान के साथ। अरे बात समझ में। और वो है इसे अपना एक अलग से क्या बना रहा है, प्रांत बना रहा है, जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि पीओके जो है वो आपका हिस्सा नहीं है, आप उस पर जबरदस्ती क्या करके रखे हो, अधिकार करके रखे। यदि बात सभी को क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो यही जो न्यूज है वो चर्चा में आई थी, देख लो यहाँ पर थोड़ा और समझ देता हूँ, यहाँ पर लिखा देखो, आप समझ में आएगा। तो पहले तो पीओके भी समझ लो, 3 हिस्सों में बटा है। पीओके कैसे 3 हिस्सों में बटा है, पहले वो समझा देता हूँ आपको। यहां पर देखो मैप दिख रहा है, यहां पर देखो पीओके 3 हिस्सों में कैसे बटा, जो पाकिस्तान जिस पर अधिकार करके रखा है। एक हिस्सा वो है जिसको बोलते हैं आजाद कश्मीर, इस हिस्से को बोला जाता है आजाद कश्मीर, क्यों, जो हिस्सा कश्मीर से लगा है, इसको क्या बोल रहा है, आजाद कश्मीर, ये वाला हिस्सा है। पीओके 3 हिस्सों में बटा है, इस वाले हिस्से को जो बोला जाता है, पाकिस्तान ने जिस पर अधिकार करके रखा है, इस हिस्से को बोला जाता है क्या, गिलगित बाल्टिस्तान। अभी जो शब्द लिखा था गिलगित बाल्टिस्तान, इसको कहा जाता है गिलगित बाल्टिस्तान। और जबकि ये वाला जो हिस्सा है, यहां वाला हिस्सा, इस हिस्से को पाकिस्तान ने दे के रखा है चाइना को। किसको दे के रखा है, चीन को। किसने दिया है, पाकिस्तान ने, लिखा है गिफ्टेड टू चाइना। तो पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर अधिकार करके रखा है उसके कितने हिस्से, 3। यहां का हिस्सा है आजाद कश्मीर, यहां का जो हिस्सा है वो गिलगित बाल्टिस्तान, और यहां का हिस्सा है वो किसको देकर रखा है, पाकिस्तान को। और यहां का जो हिस्सा है इस पर किसने अधिकार करके रखा है, चीन, जिसे बोलते हैं क्या, अक्साई चीन। क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। इतनी बात क्लियर है। और यहां का जो हिस्सा है वह किसके अंडर में आता है, इंडिया, जिसे बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इसके भी कितने हिस्से, 3, लद्दाख, कश्मीर घाटी और जम्मू। लद्दाख, कश्मीर घाटी और जम्मू। यहां पर लिखा भी है, ये वाला पूरा हिस्सा मिला लो, आप देख लो, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इतना हिस्सा उसने किसको दे दिया, चाइना को। और चाइना को उसने कब दिया, 1963 में। और ये यहाँ पर अक्साई चीन, ये वाली जो लाइन है इसको अपन ने बोला LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये LAC का निर्माण हुआ है 1962 में, 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये वाली पूरी लाइन जो है, यहाँ तक पाकिस्तान की सेना आ गई थी, ये लाइन कहलाती है, बोलो क्या, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये बनी है कब, 1947। कब बनी, 1947। तो अभी यहाँ पर जो आजाद कश्मीर था, या इस वाले हिस्से में जो गिलगित बाल्टिस्तान है, यहाँ पर अलग से मुख्यमंत्री बनते थे, अलग से निर्वाचन आयोग था। लेकिन अब पाकिस्तान का कहना है कि वो इसे क्या कर रहा है, एक विधेयक पास किया है वहां संसद ने, और वो बोल रहा है कि हम इसे किस में मर्ज कर लेंगे, पाकिस्तान में, और यहाँ अलग से निर्वाचन मंडल या बाकी चीजें नहीं होंगी। यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर देख लो, अब आपको समझ में आएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से पढ़ना, अब आपको सब समझ में जाएगा। क्या लिखा हुआ है, देखते जाओ, लिखा हुआ है गिलगित बाल्टिस्तान। तो हाल ही में पाकिस्तान अधिकारियों ने गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी रूप से क्या दर्जा देने के लिए
प्रांतीय दर्जा, मतलब वो अपना प्रांत बनाना चाहते हैं। प्रांतीय दर्जा देने के लिए एक कानून को पूरी तरह से क्या कर लिया, तैयार। यह कानून अभी प्रस्तावित विधेयक के रूप में, मतलब अभी कानून नहीं बना, अभी से विधेयक तैयार हुआ, बिल तैयार हुआ है, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ। इस बिल के मुताबिक, जो बिल आने वाला है, उस बिल के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त। इस क्षेत्र के निर्वाचन आयोग को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है उसको किसमें मिला दिया जाएगा, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में। अभी मौजूदा वक्त में गिलगित बाल्टिस्तान एक क्या है, स्वायत्त क्षेत्र है, एक इंडिपेंडेंट जगह है, और नाम ही बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर। क्या बोलते हैं, आजाद कश्मीर, ठीक है ना, स्वायत्त क्षेत्र। लेकिन यह पाकिस्तानी विधेयक लागू होने के बाद यह क्षेत्र किसका प्रांत बन जाएगा, पाकिस्तान का प्रांत बन जाएगा। बन आ रही बात समझ में। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि संपूर्ण केंद्र शासित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत के क्या हैं, अभिन्न अंग हैं। बता दें कि यह क्षेत्र तात्कालीन जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा थे। उस समय जब 1947 में जब अपन ने भारत में जम्मू कश्मीर को मिलाया था, राजा हरि सिंह ने जब सिग्नेचर किए थे, उस समय पूरा जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा था, भारत। लेकिन पाकिस्तान ने जब यहाँ आक्रमण किया तो एलओसी बनी और पाकिस्तान का अधिकार हो गया, ठीक है ना। लेकिन कश्मीर पर कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना द्वारा आक्रमण के बाद 4 नवंबर 1947 से इस क्षेत्र पर किसका अधिकार है, अधिकार नहीं, नियंत्रण है, जबरदस्ती नियंत्रण। दिवस में मारे हैं, ठीक है, तो इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट करंट आ जाओ, लास्ट है आज के लिए, आज का लास्ट करंट है, ठीक है ना। तो लिखा है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है समग्र शिक्षा योजना। समग्र शिक्षा स्कीम को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की क्या दे दी है, मंजूरी। किसको मंजूरी दे दी, समग्र शिक्षा योजना। और जो अभी जो चलेगी 2021 से 2026 तक 5 वर्ष के लिए जो चलेगी, पहले से चली आ रही है समग्र शिक्षा योजना, तो अब जो चलने वाली है इसका कौन सा वर्जन चलेगा, सेकंड। समग्र शिक्षा योजना कौन सी चलने वाली है, 2। समग्र शिक्षा योजना दूसरी चलने वाली है। और जो अभी शिक्षा मंत्री कौन है, बोलो, धर्मेंद्र। तो जो समग्र शिक्षा योजना चल रही थी उसको कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया, 5। जिसे नाम दिया गया समग्र शिक्षा योजना 2। और इसकी इस स्कीम में हुआ क्या है, तो जो समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। कौन सी शिक्षा के लिए है, बोलो, स्कूली शिक्षा। यह प्री स्कूल से लेकर कौन सी कक्षा तक के लिए, 12वीं कक्षा तक के लिए। और इसमें स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना 3 योजनाओं का मिक्सर है। पहली योजना सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और एक है शिक्षक शिक्षा अभियान। आ रही बात समझ में, मतलब सर्व शिक्षा अभियान, एक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अभियान। मतलब जो समग्र शिक्षा योजना है इसमें पहली से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, और साथ में किसको शिक्षित किया जा रहा है, टीचरों को, ताकि वो भी अच्छा पढ़ा पाए। और आप सभी को पता होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, सॉरी सर्व शिक्षा अभियान है, जो सर्व शिक्षा अभियान है, यहाँ पर बता देता हूं, जो सर्व शिक्षा अभियान है वह आया है 2001 में। कब आया है, 2001। और जबकि जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ये अभियान है 2009 का। और आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान में 86वां 86 नंबर का 86 संविधान संशोधन हुआ था। और उस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और कौन सी शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। और इसी के तहत लाया गया कौन सा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान 2000 बन जाएगा। तो इतना था आज का करंट, आप लोग इसे एक बार देख लेना और सभी लोग इसे क्या कर लेना, अपडेट कर लेना, बन जाएगा ना। तो अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।